कल हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसके अंदर 4 चीज़ों से प्रोडक्शन किया जाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज़। इन चारों चीज़ों को मिला के जब आप इन चारों चीज़ों की हेल्प से कोई भी रॉ मटेरियल कच्चा माल लेके आते हो और उसको पके हुए सामान में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। कल हमने ये पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका। एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब ना पहले तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात समझते हैं, फिर इसके प्रोडक्शन फंक्शन को समझेंगे। शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टाइम। और लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टर्म का टाइम क्या है? शॉर्ट टर्म का टाइम वो टाइम होता है जिसके अंदर टाइम हमारे पास कम है, और लॉन्ग टाइम के मतलब जिसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा है। मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? देखो, हमारे पास ना प्रोडक्शन करने के लिए 2 टाइम होते हैं। या तो हमारे पास शॉर्ट टर्म का टाइम होता है या हमारे पास लॉन्ग टर्म का टाइम होता है। तो 2 टाइम होते हैं हमारे पास और उसी की स्टडी करनी है हमने। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मान लो हमारी एक कंपनी है, हमारी एक फैक्ट्री है। हमारी फैक्ट्री के अंदर हमारे पास एक मशीन लगी हुई है बड़ी, और उस मशीन में जो है एक टाइम के अंदर 10 लोग काम कर सकते हैं उस मशीन के ऊपर। तो और मैं उसके ऊपर एक दिन में मैक्सिमम 100, मान लो हमारी टी शर्ट बनाने की कंपनी है, तो 100 टी शर्ट बनाता हूँ मैं एक दिन के अंदर। दोबारा एग्जांपल रीड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से। एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर एक मशीन लगी हुई है। मशीन में हम 10 बंदे काम कर सकते हैं और मैं एक दिन के अंदर 100 टी शर्ट बना सकता हूँ। तो मेरे को ऑर्डर मिला, मान लो किसी कंपनी ऑर्डर मिलता है तभी प्रोडक्शन करते हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया, कह रहे हैं जी आप ना हमको एक महीने के अंदर 2500 टी शर्ट दे दो, 2500 टी शर्ट बना के दे दो। तो हमने कहा हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मशीन है। अगर हम बंदे लगाएंगे, मान लो अभी तो कम बंदे लगा रखे हैं, मैक्सिमम 10 बंदे लगा के एक दिन में 100 टी शर्ट बना के एक महीने में हम 2500 टी शर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म का टाइम है। अब वही बंदा, मान लो एक बंदा और आया ऑर्डर देने के लिए, और वो ऑर्डर देते हुए ये कहता है कि मेरे को ना 10,000 टी शर्ट दे दो एक महीने के अंदर। 10,000 टी शर्ट एक महीने के अंदर देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम एक दिन में मैक्सिमम 100 टी शर्ट ही बना सकते हैं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म एक महीने का टाइम है ना। तो हम एकदम कोई भी बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कंपनी वाला क्यों ना हो, एकदम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको मशीनें लानी पड़ेंगी, बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ना तो एकदम इतनी मशीनें आएंगी, ना उसके पास इतने सारे बंदे आएंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो ये शॉर्ट टर्म का टाइम है। शॉर्ट टर्म के टाइम के अंदर जो है हमारे पास जो साधन होते हैं प्रोडक्शन के, वो कम होते हैं। लेकिन वही बंदा ये कहे भी 10,000 टी शर्ट जो है हमने, मेरे को ना आप एक साल के अंदर दे दो, तो मैं कर सकता हूँ। एक साल के अंदर तो मैं जितनी मर्जी पता नहीं कितनी टी शर्ट बना लूँगा। मैं एक साल के अंदर नई मशीन भी ला सकता हूँ, नई मशीन भी ला सकता हूँ और बंदे भी ला सकता हूँ, बहुत कुछ ला सकता हूँ। तो मेरे पास 2 टाइम होते हैं, शॉर्ट टर्म का टाइम होता है और लॉन्ग टर्म का टाइम होता है। एक तो एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने, एग्ज़ाम्पल को अगर आपने ध्यान से सुना है, नहीं सुना है तो दोबारा से वीडियो देख लेना। एग्ज़ाम्पल को एक बार सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब इसको पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एज स्टेटेड अर्लियर इज़
period of time when some factor are fixed and some factor are variable। अब ये फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब समझना आपने। फिक्स्ड का मतलब जिसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको भी, हमारे पास ना एक मशीन है और मशीन सस्ती तो आती नहीं है और मशीन जो है बहुत पैसे भी लगते हैं। इस फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। फिक्स्ड का मतलब जिसको और लेके आना बड़ा मुश्किल है, जिसको चेंज करना शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा मुश्किल है। और वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको 2 मिनट पहले ही कि हम मैक्सिमम 10 बंदे लगा सकते हैं। तो 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 8 भी, 10 भी। ये कौन सा फैक्टर हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसको हम बदल सकते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए 2 साधन होते हैं। एक साधन होता है स्थाई, स्थिर, फिक्स्ड, और दूसरा साधन होता है वेरिएबल, परिवर्तनशील, जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक बार इसको दोबारा से रीड कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीन में अपने देखना। एज स्टेटेड अर्लियर इज पीरियड ऑफ टाइम व्हेन सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर आर वेरिएबल। कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली यूजिंग मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, आप प्रोडक्शन कर सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के कर सकते हो। मतलब बंदों को बढ़ा के आप प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन आप मशीन को नहीं बढ़ा पाओगे। मशीन को बढ़ाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर दूसरी मशीन लेके आना पॉसिबल नहीं होता। अब इसको ना, ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे हैं, ध्यान से देखना। 40x इक्वल्स टू f ब्रैकेट ओपन 5l और 4k। ये क्या है? ध्यान से समझना। 40x का मतलब 40 चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है। f का मतलब फंक्शन जिसके अंदर 5 l लगे हैं। l कल बताया था, अगर आपने कल वाला लेक्चर ध्यान से सुना हो। 5 l का मतलब होता है 5 लेबर, और 4k का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब एक तरह की मशीन लगा लो, जो फिक्स्ड फैक्टर है। नीचे देखो, 40x से 45x हो रहा है प्रोडक्शन। मतलब हमने प्रोडक्शन 40 से 45 करना है। 40 चीज़ें नहीं बनानी, 45 चीज़ें बनानी है। शॉर्ट टर्म का टाइम है आपके पास। बराबर इक्वल्स टू लिखा हुआ है F6L 4K। देखो इसमें 5L 4K था ऊपर वाली में, नीचे 6L और 4K है। 4K तो बिल्कुल सेम है, 4K चेंज नहीं हो रहा। हाँ जी, कोई बता सकता है 4K चेंज क्यों नहीं हो रहा? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, 4K चेंज क्यों नहीं हो रहा? फोर के चेंज क्यों नहीं हो रहा? ये एक कैपिटल से नहीं पा रहे। हाँ, फिक्स्ड फैक्टर है ये। बहुत लग गया। फिक्स्ड फैक्टर है ये। कौन सा फैक्टर है ये? फिक्स्ड फैक्टर। इसीलिए इसको चेंज नहीं कर पा रहे हम। 5L से 6L हो गया। L मीन्स लेबर बताई थी, 5 बंदे रख रखे थे पहले। अब कितने बंदे रख दिए हमने? 6 बंदे रख दिए। अब 5 बंदे से 6 बंदे करोगे तो कर सकते हो, बंदे तो बढ़ा सकते हो, लेकिन एकदम मशीन लेके आना। मैं एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मान लो आपके पास 2 किल्ले हैं। 2 किल्ले में खेती करनी है, कोई भी आपने फसल उगानी है। खेती करने में क्या होगा? 2 किल्ले हैं आपके पास, 2 किल्ले में खेती करनी है। एक बंदा काम कर रहा है, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे। आप ज़रूरत के हिसाब से बंदे तो बदल सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आप एकदम ज़्यादा किल्ले ख़रीद नहीं सकते। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि किल्ले ख़रीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ, ठेके पे ले सकते हो, लेकिन वो भी एक लिमिट में। आप मान लो आपको ये कोई कहे भी काम करना है, अब ठेके पे भी एकदम साल के लिए ही मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं। एकदम तो है नहीं कि अब मिल गए 1 मिनट में आप बदल भी, किलो को नहीं बदल सकते, आप बंदों को बदल सकते हो। शॉर्ट टर्म के अंदर बंदे चेंज हो सकते हैं, लेकिन ज़मीन चेंज नहीं हो सकती। चेंज नहीं क्यों नहीं हो सकती? रीज़न क्या है? क्योंकि ज़मीन फिक्स्ड फैक्टर है। फिक्स्ड फैक्टर मीन्स जिसको आप बदल नहीं सकते। बंदे वेरिएबल फैक्टर हैं जिसको आप बदल सकते हो।
ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर यही है आपका, ध्यान से दोबारा रीड कर रहा हूँ मैं एग्जांपल को। 40x 40 चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है, जिसके लिए 5 L लगे हैं, 4 K लगे हैं, 5 बंदे लगे हैं और 4 यूनिट कैपिटल के, मतलब ये फिक्स्ड फैक्टर है। 4 मशीनें लगा लो या 4 पैसे लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो। 40 से 45 प्रोडक्शन हो रहा है। 5 बंदों से कितने बंदे कर दिए आपने? 6 बंदे कर दिए। बंदे तो बढ़ा दिए, लेकिन 4K से 4K ही है। 4K आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपके पास शॉर्ट टर्म का टाइम है। शॉर्ट टर्म के अंदर आप फिक्स्ड फैक्टर को बदल नहीं सकते, वेरिएबल फैक्टर को बदल सकते हो। मैं ये बात कम से कम 5-6 बार रिपीट कर चुका हूँ। ध्यान से एक बार दोबारा सुन लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने शॉर्ट टर्म पढ़ा है, इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म कर लो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ लॉन्ग टर्म का। मैंने कहा था कि आपके पास 2 किले हैं, आप बंदे बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 10 बंदे रख सकते हो, एक लिमिट में बंदे रख सकते हो। आपके पास अब शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म का टाइम है, 2 साल है आपके पास। तो 2 साल में तो हम ज़मीन भी बढ़ा सकते हैं, बंदे भी बढ़ा सकते हैं, ज़मीन भी बढ़ा सकते हैं। 2 साल हैं, हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का टाइम है। लॉन्ग टर्म में आप बंदे भी ज़्यादा ला सकते हो, मशीनें भी और ख़रीद के ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लॉन्ग टर्म के टाइम में आप बंदों को और ज़मीनों को सबको बढ़ा सकते हो। एक बार लॉन्ग टर्म वाला पढ़ना मेरे साथ साथ ध्यान से। लॉन्ग पीरियड इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। इसमें सारे फैक्टर वेरिएबल हैं। वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो सकते हैं। ज़मीनें भी चेंज हो सकती हैं, ज़मीन भी और ला सकते हो, बंदे भी चेंज हो सकते हैं, बंदे भी और ला सकते हो। अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द पीरियड प्रोडक्शन। एक बार ना दोनों एग्जांपल्स को अब एक साथ पढ़ो, दोनों एग्जांपल। ऊपर वाला भी पढ़ो, नीचे वाला भी पढ़ो। ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस क्रिएट करो, ध्यान से देखना। पहले मैं नीचे वाला पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला हमने 2-3 बार पढ़ लिया। देखो 40 चीज़ें, हाँ जी पढ़ लिया। हाँ 40 चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, 5 लेबर लगी हुई हैं, 4 के लगे हुए हैं। ध्यान से देखो नीचे वाला एग्जांपल। 40 चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है, 5 लेबर लगी है, 4 के लगी है। देखो हमने प्रोडक्शन को 40 से 80 कर दिया, सीधा डबल कर दिया। 40 प्रोडक्शन से 40x से 80x कर दिया। 80x कैसे हुआ? 80x होने का रीज़न क्या है? क्योंकि लॉन्ग टर्म का टाइम है। आपने 5 लेबर से 10 लेबर लगा दी, नीचे 10L लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। 5L से 10L कर दिया और 4K से आपने 8K कर दिया। मतलब 4 मशीनें थी या 4 पैसे लगे हुए थे, आपने वो मशीनें भी 8 कर दी। क्यों कर सकते हो आप? क्योंकि लॉन्ग टर्म का टाइम है। बार बार बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। शॉर्ट टर्म के टाइम के अंदर आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हो, बंदों को बढ़ा सकते हो, ना तो मशीनों को बढ़ा सकते, ना ज़मीन को बढ़ा सकते। शॉर्ट टर्म के टाइम में, थोड़े टाइम में इतना पैसा नहीं होता किसी के पास कि वो ज़मीनों को बढ़ा सके। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लॉन्ग टर्म के टाइम में आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके ज़मीनें भी बढ़ा सकते हो और बंदे भी तो बढ़ा ही सकते हो, बंदों में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये दोनों के दोनों आपके फंक्शन हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फंक्शन। अब मैंने इसको पढ़ा दिया, अब आ गया इसका रिवीजन टाइम।